नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और उसका बहुत ही आसान इलाज बताने वाला हूँ। इस प्रॉब्लम का नाम है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई आज के टाइम में। इस चीज़ें लगभग कहा जाता है 40 to 50% लोगों को ये प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को इसका मालूम भी नहीं चलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें IBS में क्या होता है। IBS में देखिए क्या होता है, कुछ लोगों को इसमें लूज मोशन लग जाते हैं, दस्त हो जाते हैं। बिल्कुल लूज नहीं होते लेकिन दस्त हो जाते हैं, कई बार होते हैं। और पेट में इरिटेशन होती है, किसी को ब्लोटिंग होती है, किसी को पेट में आसपास गुड़गुड़ाहट मरोड़ उठते हैं, किसी को पेन होता है। अलग अलग तरह के सिम्टम होते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, जिस तरह से मैंने बताया लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, उसी तरह कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक तरह से बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके टॉयलेट होती है और उनको लगता नहीं है कि उनका पेट साफ़ हो गया। कई बार जाते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है कि उनका पेट साफ़ हुआ है अच्छे से। तो ये है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऐसे सिम्टम होते हैं। इसके लिए क्या है, इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेवार है। एक तो हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल होता है, रॉन्ग फूड हैबिट होता है, और कुछ एलर्जी भी हो जाती है। एलर्जीज की वजह से होती है, जैसे कुछ लोगों को दूध की एलर्जी होती है, दूध के मिल्क प्रोडक्ट्स के एलर्जी होती है, उस वजह से हो जाता है। बट ये जो है IBS, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है इसमें। साथ ही साथ इसका क्या दिमाग से भी लेना देना है। ब्रेन और इंटेस्टाइन के बीच में हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता है, दोनों के बीच में कुछ केमिकल लोचा हो जाता है, तो हमें ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये ब्रेन यानी कि एंजाइटी और डिप्रेशन से भी जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। एंजाइटी से स्पेशली बहुत इसका संपर्क है। जिन लोगों को एंजाइटी हो जाती है उन लोगों को ये देखा गया है, या फिर जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उनमें एंजाइटी से ये रोग बढ़ता देखा गया है। तो मतलब इसका जो मेन कारण है वो ब्रेन से रिलेटेड है, एंजाइटी से रिलेटेड है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आप पेट की बहुत सारी दवाइयाँ खाते रहेंगे, आपको आराम नहीं आएगा जब तक आप अपने एंजाइटी पर वर्क नहीं करेंगे। आप देखते होंगे पेट के डॉक्टर बहुत सारी दवाई दे रहे हैं लेकिन आपको वैसे ही वैसे बना हुआ है। कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा पेट दर्द किसी को राहत मिल भी जाती है लेकिन फिर से वही हो जाता है। तो इसका मेन जड़ जो है आपके ब्रेन में है, आपकी एंजाइटी है। एंजाइटी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इंटेस्टाइन पर भी इलाज होगा और एंजाइटी के लिए भी यानी कि ब्रेन पर भी इलाज करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपका IBS ठीक होगा। तो IBS को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर में बहुत ही बढ़िया इलाज है। पर आज मैं आपको एक कॉमन इलाज बता रहा हूँ। मैग्नेट के साथ वैसे इलाज किया जाता है लेकिन मैं आपको एक कॉमन इलाज बता रहा हूँ जिसको कोई भी कर सकता है। जिसके पास मैग्नेट नहीं है वो भी कर सकते हैं। एक मेथी की पट्टी के साथ मैं आपको इलाज बताऊँगा जिसको कोई भी कॉमन आदमी, कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है। तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा इलाज बताने वाला हूँ मैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके दोनों स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले जो जॉइंट है जिसको वी जॉइंट बोलते हैं, इसमें वात जॉइंट बोलते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, उस पर आपको क्या करना है, इस तरह की पेपर टेप लेनी है और मेथी लेनी है। मेथी के दाने आपको कहीं भी घर में मिल जाएंगे। उसकी एक पट्टी बनानी है और उसको आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट पे लगा लेना है। यानी कि आपको लगा लेना है आपकी स्मॉल फिंगर में, इस तरह से। देखिए, स्मॉल फिंगर का ये जोड़ है ऊपर वाला, ये देखिए कलर करके आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे लगाना है। ये देखिए, ये जोड़ पर लगाना है आपको, इस पे, इस जॉइंट पर आपको मेथी की रिंग बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे पूरी चारों तरफ से एक मेथी की रिंग बना लेनी है इस तरह से। देखिए, पेपर टेप लेंगे 1/2 इंच का, मेडिकल स्टोर पे पेपर टेप मिल जाएगा, माइक्रोपोर टेप बोलते हैं इसको। इस पर इस तरह से मेथी लगानी है और फिर इसको आपको यहाँ पर लगा लेना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे करना है। ऐसे ही आपको दूसरे हाथ पर भी करना है, दूसरी स्मॉल फिंगर पर भी इस तरह मेथी की पट्टी बना के आपको लगा लेना है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। ये देखिए, ये हमने लगा लिया यहाँ पर, मेथी की पट्टी लगाई। ये देखिए, इसके अलावा भी हम ब्रेन का भी इलाज करना है तो आपकी दोनों रिंग फिंगर के वात जॉइंट पर भी हमें मेथी की पट्टी लगा लेनी है। किस तरह से लगानी है वो देखिए, बता देता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, हमने मेथी की पट्टी बनाई
और ये यहाँ पर लगा लेंगे ऊपर वाले जॉइंट पर। इस पर भी कलर करके दिखा देता हूँ आपको। दोनों हाथों पर लगानी है, ये भी दोनों रिंग फिंगर के अपर जॉइंट पर, ये देखिए नाखून के नीचे वाले जॉइंट पर लगानी है। ये देखिए चारों तरफ लगानी है। इसको देखिए इस तरह से मेथी की पट्टी बनाई और इसको हमने यहाँ पर रिंग फिंगर पर लगा दिया, ऊपर के जॉइंट्स पर, ऊपर के जॉइंट पर दोनों तरफ लगाना है हमें, दोनों रिंग फिंगर पर लगाना है। ये देखिए दूसरे रिंग फिंगर पर भी लगा रहा हूँ मैं इसी तरह का जॉइंट। ये देखिए इससे आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। हमने इंटेस्टाइन और दिमाग दोनों का ही इलाज किया है इसमें। ये देखिए इस तरह से। इसके अलावा एक पॉइंट और बताऊंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कभी कभी वो 16 पॉइंट से ही बहुत लोगों को फ़ायदा होता देखा गया। ये देखिए ये देखिए इस तरह का। ये देखिए ये इसका दूसरा जो एक पॉइंट है वो आपके कान पर यहाँ पर है। यहाँ भी मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। एंजाइटी का पॉइंट होता है, एंजाइटी वाली वीडियो में वैसे मैं बता चुका हूँ। ऑरिकुलर का पॉइंट है यहाँ पर, देखिए ये नीचे की तरफ, यहाँ पर ये साइड में, ये नीचे लोब पर, यहाँ पर ऐसे ही इसमें भी है। ये एंजाइटी को, इस पर आपको इस तरह से प्रेशर देते रहना। जब भी आपको एंजाइटी लगती है, पेट में इरिटेशन होता है, पेट में ब्लोटिंग होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन लगते हैं या कॉन्स्टिपेशन होता है, अनइजीनेस लगती है पेट में, तो साथ साथ आपको इस पॉइंट को भी प्रेशर देते रहना है। ये आपको 8 से 12 घंटे के लिए लगा के रखनी है। मेथी की जो पट्टी है डेली लगाना है। कुछ ही दिनों में 1 से 2 दिन में ही शायद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। अगर बहुत पुराना नहीं है, पुराना भी लगाएंगे तो कंटिन्यू करते रहिए तो आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। साथ में इसको भी आपको प्रेशर देते रहना है। इस तरह से दिन में 4-5 बार प्रेशर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए प्रेशर देना है एवरी टाइम। इस तरह से आपको प्रेशर देना है एंजाइटी के पॉइंट पर, और इन पर मेथी की पट्टी लगा के छोड़ देनी है। कम से कम 12 घंटे के लिए लगा के छोड़िएगा। ज़्यादा लगा के रखें तो कोई टेंशन नहीं है, कम से कम, लेकिन 12, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है कुछ टाइम ज़्यादा लगा लीजिएगा और इसको प्रेशर देते रहिए। इससे आपके जो IBS की प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिलता है। और अगर जिनको बहुत क्रोनिक हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, उनको क्या करना है, उनके लिए मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं एक एडवांस वीडियो बना दूंगा जिसमें हम मैग्नेट्स का यूज़ करके बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं हम, तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया और शेयर किया, पसंद किया, तो मैं अगला वीडियो आपके लिए, अगर आप कहेंगे तो एडवांस IBS के लिए ट्रीटमेंट का एक वीडियो बना के ज़रूर लाऊँगा। अभी देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि किसी का काम आ सकता है। और इस चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है, उसमें आपको साथ साथ एक्सरसाइज या योगा वगैरह कुछ करते हैं तो वो हेल्पफुल होता है। और डाइट में आप जितना रॉ वेजिटेबल और जो है फ्रूट्स लेते हैं उतना और अच्छा होता है। गैस करने वाली और हैवी चीज़ें मत लीजिएगा। और साथ ही साथ जानने की कोशिश कीजिए कि आपको IBS क्यों हुआ है। जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को दूध की एलर्जी से होता है, कुछ लोगों को अन्य अन्य कारण से होता है। तो आप अपने उसका रूट कोज भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है वो चीज़ से दूर रहिएगा। और जैसे मैंने बताया कि सलाद ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में 50% ये शामिल कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने चाहने वाले लोगों की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।